सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ गुरविंदर। सो आज का जो मेरा वीडियो है, ये एक ऐसा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स के ऊपर आज तक हमने वीडियोस नहीं बनाया है या जिनको हमने उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिलेक्शंस। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए स्पेशली सिलेक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप बोलो, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं, एक सेलिंग पॉइंट होता है कि जिसके बेस पे अगर हम चीज़ें दिखाएं कि यस दीज आर अवर लास्ट ईयर सिलेक्शन, तो उसको देख के एक स्टूडेंट के दिमाग में या एक सामने वाले पर्सन के दिमाग में एक जाता है, पॉजिटिविटी जाती है कि ठीक है, इन्होंने इतना रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। लेकिन आज तक हमने ऐसा कभी किया नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि क्योंकि हमारा रेफरेंस से चीज़ें चल रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, आज मॉर्निंग में एक हमारे पास इंक्वायरी आई, तो उस इंक्वायरी आई तो उसको मैंने दिखाई, मैं कि ये रिजल्ट्स हैं हमारे। तो उसने मेरे को बोला, मतलब कि कह रहा कि सर आपके इतने रिजल्ट्स हैं, इतना सिलेक्शंस हैं, आप लोकल लेवल पे इंजीनियर्स करियर पॉइंट को चला रहे हो, नेशनल लेवल पे यॉर्टपीडिया को चला रहे हो, तो इतना आपका सिलेक्शन है, तो आप इसको दिखाते क्यों नहीं हो। डेफिनेटली इस चीज़ का जो है स्टूडेंट को एक और जिसका थोड़ा सा मन बीच में होता है कि ठीक है दिस और दैट वर्सेस, कि जिसमें ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, क्योंकि ईसीपी इज टोटली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे चंडीगढ़ में आके स्टूडेंट हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है, वो ये देखता है कि चलो ईसीपी अच्छा चंडीगढ़ रीजन में है, चलो हम कोई ऐसा प्लेयर देखते हैं ऑनलाइन में, नेशनल लेवल पे देखते हैं कि जिसमें जो थोड़ा सा फंडिंग लेके बैठे हैं और सामने आ जाते हैं, उनको सामने दिख जाता है और उनको लगता है कि ये ज़्यादा कंपेरेटिवली एक नेशनल प्लेयर है और ऑथेंटिक है, कंपेरेटिवली उनको लगता है, क्योंकि वो चीज़ों को दिखा देते हैं। सब पैसे की गेम होती है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं ऑथेंटिसिटी की, वो होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं कि इसमें अभी ये जो सामने ये जो पीछे मैंने नंबर लिखा हुआ है, ये ईसीपी और यॉर्टपीडिया का मिला के नंबर है, इतना सिलेक्शंस। और इसके बाद जो मैं आपको सिलेक्शंस दिखाऊंगा बच्चों का, वो टोटली सारा जो है वो ईसीपी का है, उसमें यॉर्टपीडिया का मैंने ऐड नहीं किया अभी, क्योंकि अगर मैं यॉर्टपीडिया का ऐड करने लग जाऊंगा तो पेजेस का ही कोई लिमिट नहीं रहेगा। ऑल्दो कि आई एम ट्राइंग कि मैं उसकी यॉर्टपीडिया पे और ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को दिखा सकें। तो अब काउंट करते रहिएगा कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं अभी इससे पहले स्क्रॉल कर रहा था, मेरा ये बाजू भी दर्द करने लग गया कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस हैं इसके अंदर, इतना ज़्यादा सिलेक्शंस हैं ईसीपी ने की टीम ने, मेंटर्स ने इतना मेहनत कर करके आप लोगों के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, आपको दिखा है कि यस ईसीपी इज द ब्रांड फॉर दिस रीजन, और जो आपको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इतनों बच्चों का सिलेक्शन देता है। स्पेशली जैसे इंजीनियर करियर पॉइंट इस रीजन को कैटर करता है। चंडीगढ़ में हम लोग बेस्ड हैं, तो हरियाणा से, हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू एंड कश्मीर से और चंडीगढ़ रीजन से, इस रीजन से हमारे पास स्टूडेंट आते हैं मेजोरिटी। मैं आपको सिलेक्शन इसी रीजन के स्टूडेंट्स का दिखाऊंगा, इसके बियॉन्ड वाला तो दिखाऊंगा अभी नहीं, क्योंकि वो जो सिलेक्शन है वो यॉर्टपीडिया के है। तो अगर उसका मेरे को सिलेक्शन दिखाना होगा तो मैं यॉर्टपीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा। तो अभी मैं उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग, मैं आपको सिलेक्शन दिखाता हूं। मैं बोलूंगा कि सिलेक्शंस देखना चाहते हो तो ये देखो, ये होती हैं सिलेक्शंस 1000 प्लस जेई, ये दोनों ईसीपी और यॉर्टपीडिया का मिला के 500 प्लस एई, 500 प्लस पीएसयू, 5000 प्लस आईटीज वगैरह में बच्चा जा चुका है, और 500 प्लस निटी बॉम्बे विच इज नाउ द आईएम बॉम्बे। ये जो मैंने फिगर लिखा है, टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अंदाजे से लिखा है, मैंने एग्जैक्ट नहीं फिगर ये काउंट किया। मेन जो सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी भी स्टूडेंट का जो गेट का एग्जाम लिख रहा है, तो पब्लिक सेक्टर में अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं। 4 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बीएआरसी, एनपीसीएल, डीआरडीओ, इसरो। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट का प्रायोरिटी होता है, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना एक प्राइड वाली बात होती है। आई एम वर्किंग इसरो, आई एम वर्किंग इन डीआरडीओ, साइंटिस्ट का पोस्ट होता है, और ये एक प्राइड वाली बात है कि आप कंट्री के लिए काम कर रहे हो। इसरो का सिलेक्शंस काउंट कर लेना, एनपीसीएल का सिलेक्शंस काउंट कर लेना यहाँ पे। और ये मैं पिछले साल का दिखा रहा हूं, मैं ये वाली जो पब्लिक सेक्टर की जो सिलेक्शंस हैं वो पिछले 2 साल की और कुछ 1 साल की, ये पिछले 1 साल की है, बाकी 2 साल की भी आएंगी आगे जाके, एचपीसीएल, आईओसीएल वगैरह का। डीआरडीओ का सिलेक्शंस, अब इसमें एक पेज अपडेट होना आपका बाकी है, बीआरसी का, वो भी पेज इसमें अपडेट होना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपेरेटिवली कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड होता है इस रीजन के लिए। गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज, ये है स्टार ईसीपीएंस जिसको मैं बोलूंगा, कि जिन्होंने अब हमारे रैंकिंग प्रोड्यूस किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, फोटो लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा कोई टेस्ट सीरीज लेके अगर रिजल्ट आ गए तो वो बनता नहीं है यार उसका फोटो लगाना, तो अब लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो आपको ज्वाइन किया स्टूडेंट ने किस मॉड्यूल के लिए ज्वाइन किया था। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हर स्टूडेंट का कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है, हर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, जो ऑथेंटिसिटी है ये प्रूव करता है कि यस ये हमारा स्टूडेंट। और हमने किसी से पूछा नहीं है कि आपका हम ये लिखे डिटेल्स लिखे ना लिखें, हमें पता है कि व्हाट वी हैव डिलीवर, हमने क्या प्रोवाइड किया, क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं, किस क्वालिटी के साथ हमने चीजें प्रोवाइड की है।
तो ये इसके पर्पस, और इसका पर्पस क्या है, इन नंबर देने का पर्पस मैं बताता हूँ। ये पर्पस नहीं है कि ये चेक करना कि भाई तुम इनको कॉल करो, पूछो कि तुम ईसीपी से पढ़े हो या यूरोपीडिया से पढ़े हो, ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि तुमने यार रिसेंटली ये रैंक निकाला है, मैं भी अभी गेट का तैयारी स्टार्ट करने लगा हूं, मैं प्लीज गाइड मी, कैसे मैं स्टार्ट करूं, किन चीजों का मेरे को ध्यान रखना है इस पूरी प्रोसेस के दौरान। तो पर्पस ये है कॉन्टैक्ट नंबर देने का। अब इसको भी स्टूडेंट अवॉइड करते हैं आजकल, कोविड के बाद स्पेशली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं बात करना। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, जितना भी यहाँ पे सिलेक्शंस अगर आप देखोगे, इनमें से जो सिलेक्शंस के हम स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वो इंटरेक्टिव वीडियोस हम लोग जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आ जाती है, तो उससे भी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने को मिलता है। क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो लर्निंग है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, कि इनकी अगर तुम इंटरेक्शन देख रहे हो, इनसे अगर तुम बात कर रहे हो तो लर्न नहीं कर रहे हो। तो हमने क्या किया कि एक ऐसा चीज़ किया, उनके साथ इंटरेक्शन करके उसको यूट्यूब पे डाल दिया कि हर कोई लर्न कर ले यार। क्योंकि लर्निंग जो एक ऐसी चीज़ है, जितना तुम नॉलेज को बताओगे, जितना तुम नॉलेज ट्रांसफर करोगे यार, उतना बेनिफिट होता है आने वाली कम्युनिटीज़ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। निटी बॉम्बे एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हुआ करता था, ये IIM कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला वहां पे मैंने 500 लिखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस रीजन की ही सिलेक्शंस दिखा रहा हूं। बंदा बहादुर, स्वाइट, UIT, यूको, UIT, उसके बाद आपका आ गया यूको, बंदा बहादुर, उसके बाद चितकारा। मैंने सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स के दिखाए हैं और नहीं दिखाए हैं। IOCL सिलेक्शंस काउंट कर लीजिए, पहला पेज, 2 पेज, ये 2 साल की IOCL की सिलेक्शंस हैं। उसके बाद HPCL 2 साल की सिलेक्शंस हैं, 1 पेज, अभी तो इस साल के रिजल्ट्स आने हैं। दूसरा पेज HPCL का, काउंट करो यार, ये होती हैं सिलेक्शंस। SJVNL एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिमाचल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इसको टारगेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका जॉब लगता है वो हिमाचल के अंदर लगता है। तो ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, महात्मा गांधी कॉलेज से, JNGC कॉलेज से, और आपका ये कांगड़ा वाला जो कॉलेज है उस कॉलेज से जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है इन बच्चों का। उसके बाद इनके साथ भी इंटरेक्शन कर करके हमने डाला हुआ है, आप चेक कर लेना। कुछ मे भी कुछ यूरोपीडिया पे होगा, कुछ ECP पे होगा, तो वो चेक कर लेना इसमें आप लोग, राइट। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, प्राइड ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्टूडेंट के लिए चाहते हैं आप लोग, हर ब्रांच का स्टूडेंट इसमें जाता है। डिजाइन ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, दो टाइप ऑफ पोस्ट के लिए इसमें जो है आपका रिक्रूटमेंट होता है। अपना रिटन टेस्ट लेगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जबरदस्त इंटरव्यू होता है। ECP यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म इसका तैयारी करवाया और इसका आपका सिलेक्शन हुआ। ये सारे के सारे आपके HAL के आगे। उसके बाद कुछ मिक्स सिलेक्शन PSU में, IOCL में, BPCL में, HPCL में। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेट से रिलेटेड। पब्लिक सर्विस कमीशन जो नॉर्मली असिस्टेंट इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं, उनके सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मैंने सिर्फ यही 5 स्टेट जो लगाई हैं जो इस रीजन को कैटर कर रही हैं। हमने जम्मू का नहीं लगाया, बिहार का नहीं लगाया, यूपी का नहीं लगाया। अगर मैं इन स्टेट्स को यहाँ पे लगा दूंगा यार तो पेजेस ही भर जाएंगे सारे के सारे। तो चेक करते जाओ कितने सिलेक्शंस हैं। सबसे पहले पंजाब रीजन से सिलेक्शंस, उसके बाद पंजाब रीजन से सिलेक्शंस, ये सारी पंजाब की सिलेक्शंस हैं। नाउ कम टू द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मेरे को बोल रहे हैं कि यार जम्मू कश्मीर में अगर हमारे से ज्यादा कोई सिलेक्शंस है तो बता देना। ये JK PSC की सिलेक्शंस हैं, मैकेनिकल और सिविल की। अभी 2 रिजल्ट पेंडिंग है, इससे डबल सिलेक्शंस उसके अंदर होगा। अब मैं चैलेंज कर रहा हूं, इससे ज्यादा कोई सिलेक्शन दिखा दे तो मेरे को बता देना, राइट। तो JK PSC हिमाचल, वो SJVNL सारी हिमाचल से, और ये 7 लोग जो हैं हिमाचल से। HPSC में असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट, हरियाणा में पीछे से लेक्चरर का होके हटा है रिक्रूटमेंट, तो लेक्चरर में सारी की सारी रिक्रूटमेंट, सारी की सारी सिलेक्शंस। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर पंचायती राज का, सारी की सारी सिलेक्शन हरियाणा का, ये सारे लोग। उसके बाद JK SSB का, ये इसमें सारी की सारी सिलेक्शंस इसमें मैंने दिखाई हैं। ये सिविल का है, अभी मैकेनिकल वाला पेज भी बन रहा है, और सिविल में भी कुछ रिजल्ट अभी अपडेट होने बाकी हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, उनको सेग्रीगेट करना और वो बनाना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। JK SSB की सिलेक्शन, प्रूव मी रॉन्ग की जो मैंने आपको इससे पहले स्टेटमेंट दी है। उसके बाद JEE की सिलेक्शन, SSC JEE की सिलेक्शन, सारी की सारी सिलेक्शंस। उसके बाद SSC JEE का सिलेक्शंस, SSC JEE का सिलेक्शंस। उसके बाद अब इन सारी चीज़ों में जो मैटर करती है चीज़ें, कुछ सेमिनार्स हमने कंडक्ट किए हैं, तो सारी चीज़ों में जो प्रोसेस में मैटर करता है वो ये है यार तुम्हें किस तरीके से मेंटरिंग हुई है, क्योंकि इतना रिजल्ट एक इंस्टीट्यूट से प्रोड्यूस करना यार ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए एफर्ट लगता है, इन चीज़ों के लिए मेहनत की है। ECP और यूरोपीडिया की टीम 100% आपको पूरा अवेलेबल होती है आप लोगों के लिए, और तभी इतना रिजल्ट आता है।
ये चीज़ें इतना आसानी से नहीं होती हैं यार, बहुत एफर्ट लगते हैं, आपको कंटेंट देना पड़ता है, क्लासेस करनी पड़ती हैं, डाउट सेशंस करने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं। जितना भी एई का इंटरव्यूज हैं, पब्लिक सेक्टर जो सिलेक्शंस हैं, एई की जो सिलेक्शंस हैं उसमें इंटरव्यूज होती हैं। तो इसमें सारी चीज़ों का एक कलेक्टिवली एक रूफ के अंदर प्रिपरेशन करवाया जाता है। अब आप लोगों में से डिसीजन लेना, मेरे को लग रहा है ये सारे रिजल्ट देके बहुत ज़्यादा आसान हो गया है कि यस दिस इज द इंस्टीट्यूट जहां पे इतना सिलेक्शन प्रोड्यूस किया है, आओ और ज्वाइन करो। जून से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, चाहे जेई से रिलेटेड, एई से रिलेटेड, फाउंडेशन बैच, गेट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, किसी भी ब्रांच का, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, किसी भी ब्रांच के लिए आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो, आइए चंडीगढ़ में और आके अपना क्वेरी लो, डिस्कशन करो। जून से बैचेस हैं, किस बैच में आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके आप अपना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेंटर्स का मैं एक पूरा डेडिकेटेड आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि योरपीडिया टीम है क्या चीज है, ईसीपी क्या टीम है। स्टेट जेईई फाउंडेशन गेट बैचेस ऑल ब्रांचेस 1st, 2nd, 3rd, 4th वीक ऑफ जून, 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई। तो 6 बैचेस हैं अलग अलग। आपको किस बैच में कंफर्टेबल है आना, उस बैच में आप आके हमें यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करके अपना सीट एश्योर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ना हो कि एक बैच मिस हो गया, दूसरा मिस हो जाए और बाद में ट्रबल आ जाए, क्योंकि रश पड़ता है। इस बार हमें क्वेरीज कंपेरेटिवली ज़्यादा लास्ट ईयर से, सीट्स लिमिटेड होती हैं क्योंकि स्पेस का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑनलाइन योरपीडिया प्लेटफॉर्म होने के कारण बहुत ज़्यादा स्टाफ है जो यहाँ चंडीगढ़ में होता है। तो आप लोग अपना आके अपना सीट बुक करवा लो और अपना एश्योर कर लो अपना सिलेक्शन को बेस्ट टीम ऑफ मेंटर के साथ। मैं बोलूँगा नॉट फॉर दिस रीजन पर्टिकुलरली, इंडिया की बेस्ट टीम है जो स्टूडेंट्स को गाइड कर रही है, क्योंकि ये तो ईसीपी है, योरपीडिया पूरे इंडिया को गाइड कर रहा है, और ये पूरी टीम है जो पूरे इंडिया को गाइड कर रही है। वही सारी की सारी टीम एज इट इज तुम्हें ईसीपी में यहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ा रही है, एज इट इज यही टीम तुम्हें इस रीजन के स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, PSSP चल रहा है, PSPCL चल रहा है, हरियाणा AEE चल रहा है, हरियाणा एई चल रहा है, हिमाचल एई चल रहा है, जम्मू कश्मीर जेई सिविल इलेक्ट्रिकल चल रहा है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है यार, एक रूफ के अंदर बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टी तुम्हें प्रोवाइड करेगी। स्टिल कोई डाउट बचा है मेरे को कॉल करो, विजिट करो इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स के साथ आओ, देखो माहौल कैसे होता है इन सारी चीज़ों को लेकर, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।